तो दोस्तों अभी तक तो आपको इस नोटिफिकेशन का पता चल ही गया होगा जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। बट हमारी वीडियो जो है होती है, आप सबको पता है कि ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। और जो समस्या उत्पन्न होती हैं आप सभी के सामने, उनका जो है वो हल भी सोल्यूशन भी यहाँ पर किया जाता है। तो मुझे पता है कि जो लोग खुद ट्राई कर रहे होंगे उनके सामने क्या समस्या यहाँ पर ओपन हो रही है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि जब वो अगर खुद अप्लाई कर रहे होंगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनके सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी आ रही होगी कि वहाँ पर यूअर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट का ऑप्शन आ गया होगा, आप सभी को पता है। तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन सब जो टेक्निकल के हिसाब से बताऊँगा, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले नोटिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्यों ज़रूरी है ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप सभी के लिए। तो अपडेट जो था वो इंग्लिश में आया हुआ था, तो अब मैंने जो है वो इसे ट्रांसलेट करके जो है वो हिंदी कर दिया गया है, ताकि सभी को जो है वो इससे पढ़ना आसान हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10th पढ़े भी लोग हैं, 12th पढ़े भी लोग हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, तो सभी के लिए हिंदी जो है वो एक कंफर्टेबल लैंग्वेज होती है। तो प्रेस नोटिस इस तरह जारी किया गया था कि इच्छुक उम्मीदवारों के लाभ के लिए आयोग ने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य इच्छुक उम्मीदवारों का आयोग के पोर्टल पर एक बार अपनी प्रोफाइल बनाकर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देगा। मतलब जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन उसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको मतलब दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। आप डायरेक्ट कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है तो उस पर जो है वो आप सिंपली अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लोगे, जिसके माध्यम से जो है वो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट फिलअप कर सकोगे। और जो अंतिम क्षण होते हैं, जब एंडिंग डेट होती है, आपकी क्लोजिंग डेट होती है एडवर्टाइजमेंट की, उस टाइम सबसे ज़्यादा मुसीबत क्या होती है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की होती है। तो एक-एक साइट को जो है वो आप अगर 1 घंटा लगाओगे तो उस काम को जो है वो आपके 5 से 6 घंटे वहाँ पर व्यर्थ होते हैं, जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन शुरू से ही नहीं की होती है। तो इसलिए उन्होंने लिखा भी है कि अंतिम क्षणों में जब आपका बहुमूल्य समय बचता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होती है, तो इसमें जो है वो जो भी कैंडिडेट्स चाहे वो क्लास 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो क्लास 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे कंडक्टर जो भी हैं, सब इंस्पेक्टर क्लास 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सभी उम्मीदवार जो है वो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी पूरी प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। तो मैं भी आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाऊँगा। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं हल करवाता हूँ। यहाँ पर आपकी किस तरह जो है वो हल होगी, वो आपकी जो भी यहाँ पर अगर लोगों के यूअर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट का ऑप्शंस आ रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो हल करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम जो है वो लाइव करके देखते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस तरह जो है वो की जाती है। तो दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना सिंपल है। कोई भी कहीं पर जो है वो आप सिंपली अपना जो क्रोम ब्राउज़र होता है वही सजेशन करेंगे। सिंपली जो है वो अपना क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ़ यही जो मैंने लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक एचपीपीएससी जो है वो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जो वेबसाइट होगी वो आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है? लिखना है आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक एचपीपीएससी, ठीक है? जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। हिमाचल डीआईटी की तरफ से जो है वो इस तरह की वेबसाइट होगी। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो है वो, मेरी तो इस टाइम खुल रही है वेबसाइट, बट कई लोगों की क्या है कि यहाँ पर योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्यों आ रहा है वो हल करवाता हूँ मैं आपको। तो फिर अगर उन लोगों का अगर योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है, सिंपली अपने जो 3 डॉट के बाद सेटिंग में चले जाना है, अपनी ब्राउज़र की जो सेटिंग होती है उसमें चले जाना है। और ब्राउज़र की सेटिंग के बाद क्या करना है आपको कि जो आपका यहाँ पर मतलब कि जो आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होता है, इसे आपने सिंपली सर्च करना है। और जो आपका यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा होता है, ठीक है? क्लियर ब्राउजिंग डाटा होता है, उस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। और सिंपली क्लिक करने के बाद जो है वो आपको एक बेसिक दिखाई देता है, एडवांस दिखाई देता है। तो आपने यहाँ पर आपकी जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्योंकि मैंने तो ब्राउजिंग हिस्ट्री अभी क्लियर करी तभी मेरा जो है वो साइट ओपन हो रही है। वैसे तो मेरी भी ये साइट ओपन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर आप सिंपली ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, जहाँ पर कैचड फाइल वगैरह होंगे, बट जो पासवर्ड होंगे उनसे आपने जो है वो अनटिक कर देना है, मतलब उसे अनटिक कर देना है, क्योंकि आपके पासवर्ड जो यहाँ पर फिल होते हैं वो भी आपके चले जाएंगे। तो आपने सिंपली जो है वो ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैचड फाइल्स वगैरह जो होंगी उन्हीं को क्लिक करके, और यहाँ पर आपका जो है ऑल टाइम होना चाहिए, ठीक है? ऑल टाइम होना चाहिए आपका, मतलब पूरे जितनी भी आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री सर्च की है आज तक वो सभी जो है क्लियर हो जानी चाहिए। लास्ट ओवर आपने क्लिक नहीं करना है, 24 आवर्स ऑल टाइम आपको जो है वो क्लिक करना है। और क्लियर डाटा पर जैसे आप क्लिक करोगे,
तो जो भी आपकी वीडियोज़ या कोई भी ब्राउज़िंग हिस्ट्री होगी वो यहाँ से जो है वो आ जाएगी और उसे सिंपली आपने क्लियर कर लेना है। तभी जो है वो आपका वो प्रॉब्लम जो चली हुई थी, वो सिंपली यहाँ पर जो है वो पूरी हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर सिंपली आपने एक बार फिर से जो है वो वही प्रोसेस ट्राई करना है जो मैंने आपको बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक लिखना है, HPPSC पर आना है और यहाँ पर पहली वेबसाइट जो दिख रही है उस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो जो भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर थोड़ी-सी जो है टर्म एंड कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं, तो हमेशा जब भी काम करते हो तो डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन होनी चाहिए हम सभी की। तो थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं, तो कोई मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि न कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल अप मत करना। मैं बताऊँगा कि क्या-क्या फिल अप करना है, आपको लाइव यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले आपको सिंपली ईमेल एड्रेस जो होती है आपकी, वो लिखनी है, ठीक है? फिर मोबाइल नंबर लिखना है आपका, ऑफ़िशियली होना चाहिए, चलता होना चाहिए, उस पर पैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं है। तीसरे नंबर का है सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी वो पूछे जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो कि व्हाट इज़ योर नेम ऑफ फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब कोई जब आप छोटे थे तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड का क्या नाम था, या फिर विच वाज योर फर्स्ट पेट, आपका कौन पालतू जानवर था। तो वो कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी था तो जैसे आप पेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर दे सकते हो, कोई भी अगर आपका पेट था अब तक जो भी हुआ है आपको वो हमेशा याद ही रहता है, या फिर बचपन का कोई दोस्त था आपका उसका नाम आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा। तो वो सिक्योरिटी आंसर में आपने जो है फिलअप करना है। फिर सिंपली एक पासवर्ड जो है वो बनाना है। पासवर्ड इस तरह बनाना है कि उसमें आपके लेटर्स यानी जो भी होंगे आपके लेटर्स ABCDEF, इस तरह के लेटर्स भी होने चाहिए। बाद में आपकी जो है वो एट द रेट भी होना चाहिए, मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और उसमें जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल डिजिट भी होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये सभी पासवर्ड जो है वो आपको इस तरह बनवाना है। फिर आपको कन्फर्म करना होगा पासवर्ड और कन्फर्म से पासवर्ड करने के बाद जो आपको सिक्योरिटी की दिख रही है, वही भरनी है जो दिख रही है, क्योंकि अगर इसे गलत भरोगे तो आपके जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। जैसे ना लिखा हुआ है जेड, उसके बाद जो है वो स्मॉल क्यू, फिर बिग ई, स्मॉल आर, 8 और बिग आर। तो इस तरह जो है वो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की फिलअप करनी है। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी यहाँ पर होगी। फिर आगे का प्रोसेस जो है वो आपको आगे फिलअप करके बताते हैं। हम अपनी जो है वो पूरी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो फिलअप कर ली है। अब सिंपली जो रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है या फिर नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर इनवैलिड सिक्योरिटी की यहाँ पर इन्होंने बता दी है, मतलब कि हमारी सिक्योरिटी की जो है वो गलत है। तो जल्दी से इसे भर लेते हैं, फिर आपको जो है वो आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देख सकते हो एक बार फिर से हमने सिक्योरिटी की यहाँ पर बनाई है। फिर से रजिस्टर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने एक जो है वो एक फिलअप आएगा जहाँ पर, जिसमें आपको लिखा होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी उसमें और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। मतलब वो कि उन्होंने एक यहाँ पर आपको अलर्ट किया है कि यही मोबाइल नंबर है और इसी ईमेल के ज़रिए जो है आप रजिस्टर होना चाहते हो, तो आपको जो है वो सिंपली येस वाला ऑप्शन जो है वो सिंपली उसी पर जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉरी एंड अकर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर और ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो एक एरर यहाँ पर शो हो गया है। तो देखते हैं कि क्या एरर आया हुआ है, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ट्राई करने के बाद भी जो है वो एरर यहाँ पर आ रहे थे बार-बार, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर साइट जो है वो नई ओपन की गई है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी एरर्स जो है वो साइट के अंदर चले हुए हैं। तो आप सभी जो है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपकी यहाँ पर साइट जो है वो ओपन हो रही है और उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन आपकी हुई या फिर नहीं। या फिर मुझे लगता है कि लैपटॉप में ही जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो पा रही है, क्योंकि हम एंड्रॉयड से जो है वो इस रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है।